श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। बोले चुलक श्री 105 सामयोग सागर जी महाराज की जय। चले चलते हैं आज पुनः गुरुदेव के चरणों में। इसके पूर्व हम सब लोग इस सभा का दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। पंडित श्री राजकुमार जी हमारे बीच में विराजमान हैं। पंडित श्री राजकुमार जी एवं श्रीमती आशा देवी जी, जो कि गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के माता जी पिताजी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस सभा का दीप प्रज्वलन करें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विश्व सागर जी महामुनि राज की। श्रीमती सुधा जी पाटनी आए और इस सभा का मंगलाचरण करेंगे। बोलिए श्री 1008 भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। अरिहंतों को नमन, सिद्धों को नमन, आचार्यों साधु संतों को नमाते हैं। आओ मिलके हम इन पांचों पदों से परमेष्टि प्रभु महिमा साथ गाते हैं। नमो अरिहंताणं सिद्धाणं आयर्याणं उवझायानं, नमो लोये सव्ये साहूणं, नमो लोये सव्ये साहूण। है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नमकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई, नवकार के जैसा कोई नहीं। नमो अरिहंताणं सिद्धाणं आयर्याणं उवझायाणं, नमो लोये सव्ये साहूणं। है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। नमोस्तु 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 नमोस्तु। अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाई रुतारी मोहि सेरे सिरेणि विहु, आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्ये झीलोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्ये साहूणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री 105 सामयोग सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं,
कल यहाँ आचार्य गुरु कह रहे थे साता भी संक्लेशता है, असाता भी संक्लेशता है। कोई सोचे कि सामने वाला व्यक्ति रो रहा है, देखो इसको पाप का बंद हो रहा है, तो ये नहीं समझे कि हंस रहा है तो पुण्य का बंद हो रहा है। ये हंसी किसकी है ये पता करना पड़ेगा। हंसने वाला राग में हंस रहा है कि द्वेष में हंस रहा है? द्वेष में भी हंसते हैं, राग में भी हंसी आती है, द्वेष में भी हंसी आती है। तो इसका जो प्रसन्नता है, जो आनंद जो इसको आ रहा है, वो कौन से भूत आनंद है? आत्मभूत आनंद है या पर वस्तु रूप आनंद है? कुछ वस्तु मिली है इसलिए आनंद है इसे, अथवा किसी की कोई वस्तु घूम गई इसलिए से आनंद है। आदमी की अपनी वस्तु चली जाती तो दुख होता है, लेकिन दूसरी चली जाए तो अच्छी गई, बहुत रौब दिखाता था, बहुत रौब दिखाता था, गई, अच्छा रहा, बढ़िया रहा, ऐसी की नहीं खुशी हो रही है। अब कोई उसे देखकर कहेगा अरे देखो तो कितना खुश है, खुश रहता है, ये खुशी है किसकी? आचार्य कह रहे हैं कि ये मत समझना से रोने वाला ही कर्म का बंद कर रहा है, हंसने वाला भी कर्म का बंद कर रहा है। दिन भर तो निकल जाता है पूर्व के पुण्य का वैभव लूटने में। पूर्व में जो हमने पुण्य संचित करके रखा था, दिन भर हम क्या करते हैं? उसी वैभव को तो उसी का तो वैभव लूटते रह रहे हैं, उसी पुण्य का वैभव लूट रहे हैं। आनंद में सुबह से लेकर शाम तक हमारा समय आनंद में निकला है। अब वहां पर आचार्य विपाक विचित धर्म ध्यान करो कि जो सुबह से लेकर शाम तक आपका समय निकला है, इस समय में आपने जो आनंद लिया वो किसका लिया? पुण्य का आनंद लिया कि आत्मा का आनंद लिया? पूर्व के पुण्य का वैभव लूटने में समय निकल गया पूरा, हम ये समझ नहीं पाए कि विशुद्धि का आनंद था कि पुण्य का आनंद था, विशुद्धि का आनंद था या पुण्य का आनंद था। हम तो किसी पे गुस्सा करते नहीं है, हम तो किसी से कुछ बोलते नहीं, हम तो दिन भर किसी से हमें कोई मतलब नहीं रहता। ये जो किसी से कोई मतलब नहीं है आपको, ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कोई टोकने फूकने वाला नहीं है, इसलिए आपको किसी से मतलब नहीं है। आप घर में अकेले मेंबर हैं, ना सास साथ में, ना ससुर साथ में, ना देरानी साथ में, ना जेठानी साथ में, अकेले रह रहे हो, मस्त रह रहे हो। अब कह रहे हम तो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते, तब मतलब रखो कैसे? कोई मतलब रखने वाला है ही नहीं है। अरे जब कोई मतलब रखने वाला नहीं है और तुम हम तो किसी से कुछ मतलब ही नहीं रखते, तो भैया ये जो मतलब नहीं रखते, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है अथवा कोई है नहीं है इसलिए रख रहे हैं। और मान लो वही तुम किसी संयुक्त परिवार में होते, फिर देखो कैसे मतलब रखते। वो इतना काम करती हम भी इतना ही करेंगे, हम दिन भर क्यों लगे रहे? जब वो आने वाला आराम करता है तो हम क्यों गधे जैसे लगे रहे? हम क्यों दिन भर मजदूर जैसे लगे रहे काम में? हम भी आराम करें, हमारा भी आराम का समय, हम भी सोएंगे, फिर देखते मतलब है कि नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं आप मंदिर भी जाते हो तो मुस्कुरा कर जाते हो, कोई रास्ते मिल गया तो हाथ जोड़ लिए मुस्कुरा करके। ये देखना कि धर्मात्मा देखकर हाथ जोड़े हो कि अपने वैभव की अनुभूति के लिए हाथ जोड़े हो। अब वहां देखो तुमने जो हाथ जोड़ा है सामने वाले को देखकर मुस्कुराकर, इसलिए जोड़ा कि आप बड़े आदमी हो, आप धर्मात्मा कहला से भी हम सबके लिए हाथ जोड़ ले रहे हैं रास्ते में निकलते जय जिनेंद्र कर, अथवा सामने वाला बड़ा आदमी है तो उसको देख कर भैया जय जिनेंद्र। कोई छोटा निकला तो कुछ नहीं, वो बोले तो बोल देंगे, नहीं तो हम क्यों बोलेंगे? बड़ा व्यक्ति गया तो चला के जय जिनेंद्र, और अपने से छोटा तो तू बोल भैया पहले जय जिनेंद्र, तो हम बोलेंगे रिटर्न। तो आचार्य कह रहे जो हाथ जुड़ रहे हैं वे वैभव की अनुभूति के लिए हाथ जोड़े हैं कि लोग मैं मुझे सम्मान देते हैं, सब लोग मुझे धर्मात्मा कहते हैं, अच्छा कहते हैं, इसलिए मैं चला के सबसे जय जिनेंद्र कर लेता हूं। किसके लिए हाथ जोड़े हैं आपने?
ये नमोकार पढ़ने वाला धर्मात्मा जीव है, इस वात्सल भाव से आज जुड़े हैं, अथवा इसके पास बहुत पैसा धन संपत्ति है, इसको सब लोग मानते हैं, अथवा मुझे सब लोग धर्मात्मा मानते हैं, इसलिए जोड़ा है अपने हाथ। पकड़ो अपने परिणामों को। संवेग भाव से हाथ जुड़े हैं या संबंध से हाथ जुड़े हैं? रिश्तेदार है इसलिए हाथ जोड़ लिए। तो वहां कह रहे हैं कि संबंध से हाथ जुड़े या संवेग भाव था, धर्म धर्मात्मा को देख के आपके अंदर हर्ष भाव हो रहा था इसलिए हाथ जोड़ा था, या रिश्तेदारी थी इसलिए हाथ जोड़ा? प्रसन्न हो रहे थे आप, अंदर अंदर खुश हो रहे थे, कोई देख लिया और इतने लोग मंदिर में आ रहे थे, तब तक तो आपके चेहरे प्रशंसा नहीं आई। कोई आपके पहचान का आ गया, हाँ आ गए, हाँ बैठो हमारे बगल में, वाह। और आ रहे थे तब तो किसी को नहीं बिठाला हमारे बगल में बैठ जाओ, तब तो तुम्हारे अंदर हर्ष भाव नहीं आ रहा था। क्या वो धर्मात्मा नहीं थे? जितनी देर से लोग आ रहे थे जा रहे थे, उन्हें देखकर तो किसी के को देखकर भी आपने नहीं कहा कि आओ हमारे बाद में बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, ये लो मुंडा ले लो। वो धर्मात्मा नहीं दिख रहे थे आपको। आप जिससे पहचानते थे वो आ गया, अच्छा इधर 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 मेरे पास, हाँ है ही, और नहीं तो उठा के ला के रखती है। तो ये पकड़ना पड़ेगा जो हमारा हर्ष भाव चल रहा है। धर्म, हम तो कह रहे नहीं, हम तो धर्मात्मा को देख के हर्षित हुए। धर्मात्मा को देख के हर्षित हुए, अपने राग को देख के हर्षित हुए। धर्मात्मा को देख के हर्षित होते तो और भी तो धर्मात्मा आ रहे थे, और भी तो लोग भगवान की भक्ति करने आ रहे थे। तब तो आप नहीं हमारे पास तो जगह नहीं, इधर तो मैं नहीं जगह, और अपना आया तो और सरक के मैं नहीं इधर ही बैठ जाएगी, थोड़ा हम भी और ऐसे थोड़े और संकुचित हो जा रहे हैं। अपनी को संकुचित करके सामने वाले को स्थान दे दिया आपने, और आप कह रहे देखो हम तो धर्मात्मा के लिए स्थान दिए हैं। तुम धर्मात्मा को स्थान नहीं दिए हो, तो अपने राग को स्थान दिया। जिससे राग था तो आप संकुचित हो गए, नहीं है तो ऐसे फैल के बैठे। हम कहाँ जगह खाए, है ही नहीं, स्थान ही नहीं, और नहीं तो फिर ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हाँ बैठ जाए। सामने वाला दूर भी बैठेगा तो नहीं बैठ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आंख खोज करना कि जो मेरी मुस्कुराहट आ रही है, जो मुझे धर्मात्मा प्रति अनुराग दिखाई दे रहा है, वो संवेग भाव का अनुराग है या राग भाव का अनुराग है? संवेग भाव तो कहता है जो जो धर्मात्मा है सबके प्रति मेरा वैसा ही भाव होना चाहिए, एक सा भाव होना चाहिए, चाहे जिसे मैं जानता हूं चाहे जिसे नहीं जानता। कोई भी धर्मात्मा के पास बैठा तो वैसे मुस्कुरा के भैया ठीक है, जो जिसके साथ आपको राग था उसको जैसा स्थान देते, हाँ ठीक है हम बैठो। आप नहीं भी जानते, और यहां तक आचार्य कह रहे हैं शत्रु भी यदि धर्मात्मा है तुम्हारा, यदि वास्तव में संवेग भाव होगा तो कोई तुम्हारा जिसे तुम पसंद नहीं करते, जिसके घर में तुम्हारी लड़ाई चल रही है, ज्यादा पर्दाओं से लड़ाई चल रही है, पूरे घर को दुश्मन समझता है व्यक्ति। तो एक घर में किसी एक से लड़ाई हो जाए तो पूरा कुटुंब ही वो आपस में बोले चाले बंद हो जाते हैं, जबकि उनकी कोई आपस में लड़ाई किसी की नहीं है, लड़ाई किसी दूसरे की हुई, वो बोला चाली पूरे कुटुंब ने बंद कर दी दूसरे कुटुंब से। लड़ाई दो पुरुषों में हुई और बोले चाले महिलाओं में बंद हो गए, जबकि उनके बीच में कुछ हुआ भी नहीं, ये तो अच्छे रोज बात करते थे, लेकिन पुरुषों की लड़ाई से महिलाओं के बोले चाले बंद हो गए, बच्चों के बोले चाले बंद हो गए, बच्चों की लड़ाई से बड़ों के बोले चाले बंद हो गए। अब जिसको बोला, जब तक वो बोले चाले थे तब तक वो तुम्हें धर्मात्मा दिखाई देता था, जब तक उससे बोलचाल थी तब तक धर्मात्मा दिखाई देते थे, बगल में स्थान भी दे देते थे, और जब से बोलचाल बंद हो चुका है अब आपको उसको देखकर हर्ष भाव नहीं आ रहा है, अब तो कसाय भाव आ रहा है, क्रोध भाव आ रहा है, और जगह होगी भी तो भी और हम नहीं दे रहे। तो आचार्य कह रहे हैं संवेग भाव यदि आपके अंदर होगा तो आप शत्रु भी क्यों ना होगा, वो भी यदि खड़ा होगा तो आप थोड़े सरक जाओ भी, यहां बैठ जाओ,
अब वो तुम्हारे यहाँ बैठे नहीं बैठे उसका काम, उसका परिणाम उसके परिणाम को तो अपन नहीं कह सकते कि वो आपके पास बैठना चाहता नहीं बैठना चाहता, लेकिन हमारे अंदर संवेग भाग है, हम उसको भी धर्मात्मा समझते हैं। तो जैसे मित्र के लिए हम स्थान दे रहे थे, वैसे शत्रु के लिए हमने अपना स्थान दे दिया, भैया बैठ जाओ। तब समझना अब है संवेग भाग। अभी तो जो आनंद आ रहा है वो राग का आनंद आ रहा है, अभी तो जो आनंद आ रहा है वो देश का आनंद आ रहा है, राग का आनंद आ रहा है, देश का आनंद आ रहा है। मित्र गिर गया तो रो रहे हो और शत्रु गिर गया तो हंस रहे हो। मित्र गिर गया तो रो रहे व्यक्ति, घर का मित्र गिर गया, कोई घर का गिर गया, मित्र गिर गया, चाहने वाला गिर गया, बीमार हो गया तो रो रहा है। तो वहीं जिससे देश था वो गिर जाए तो बताओ भैया रोगे कितना? अच्छा ऐसे होना चाहिए, हमें परेशान किया था ना, अच्छा क्या बाबा हमें परेशान किया था, लो भगवान ने सजा दी, अच्छी खूब बढ़िया सजा दिया, ले गिर गया। ये नहीं सोच रहे कि इसको भी तो लग गई, पीड़ा उसको भी हो रही है, दर्द उसको भी, वो दर्द में करा रहा है, और उल्टा सुना दिए चार, और ले और करें ऐसा हमारे साथ, हो गया बच्चा, टूट गया पैर तेरा। क्या चल रहा है? आनंद चल रहा है, उससे अब आनंद आ रहा है। वो 3 दिन तक दुकान पे नहीं आया, और अच्छी दुकान खूब चल रही, अब बंद रही उसकी 3 दिन दुकान। लोग मर जाते हैं तो लोगों को आनंद आता है, उसके हम गमी हो गई, कोई मर गया, 3 दिन दुकान नहीं खुलनी उसकी, अब 3 दिन अपने मर्जी, अब सारा ग्राहक जो कस्टमर है मेरी दुकान पे आएंगे पूरे। ये बढ़िया सीजन के समय पे चला गया, अब सीजन समय चला गया तो उसकी उहित बंद, अब जितने कस्टमर हैं हमारी दुकान, बड़ा आनंद चल रहा है, बड़ी खुशी चल रही है। भगवान की भक्ति भी कर रहा है तो भी आनंद में दिखाई दे रहा है। वो भगवान की भक्ति से आनंद किसका आ रहा है? क्योंकि अब हमारी अकेली दुकान खुलेगी। क्यों? आस पड़ोस की बंद, आज हमारी अकेली दुकान खुलेगी, और आनंद दे रहा भगवान की भक्ति में, खूब मस्त पूजा कर रहा है। अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो अपना ही अधिकार हो गया। संवेग भाव की मुस्कुराहट है, या राग भाव की मुस्कुराहट है, या देश भाव की मुस्कुराहट है, ये पकड़ना सीखो। सिर्फ खुश रहने का नाम विशुद्धि नहीं है, रोने का नाम संक्लिष्टता नहीं है। हमने यही समझा है, रो रहा है देखो कितनी संक्लिष्टता कर, भैया संक्लिष्टता मत करो, मत रो, कुछ समझाते थे तो कहते हैं ये संक्लिष्टता मत करो, रो मत, ये तो सब भगवान की कृपा, जैसा थी मर्जी होगी, अब क्या ही कर सकते हैं, रो मत। तो रोने को हम संक्लिष्ट समझते हैं, क्लेश मत करो, रो मत। कभी कोई हंस रहा तो यानी कि भैया हंसो मत, संक्लिष्ट मत। अरे इसके मजे हैं, बढ़िया खुश है तो ये आनंद में है, अपने आनंद में रहता है। तो आचार्य कह रहे थे जो आनंद है उसे हमने समझा ही नहीं है। अब आनंद को तब समझेंगे जब हम अपने परिणामों को पढ़ पाएंगे कि जो मेरा आनंद है विशुद्धि रूप है, राग रूप है, या द्वेष रूप है। बेटे की शादी पक्की हो गई, बढ़िया, अब आराम से। अभी तो 3 दिन से मन नहीं लग रहा था, 4 दिन से मन नहीं लग रहा, तुम्हारा महीना भर से मन नहीं लग रहा था, चिंता लगी थी कि बेटे की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, और ऐसे ही पूजन के। अब भैया महीना पक्की हो गई बेटे की शादी, अब बढ़िया मस्ती से पूजा करते हो कोई, अरे बस हम तो आनंद में हैं, बढ़िया मजा आता है पूजन में, आनंद आ रहा है। अब आनंद क्यों आ रहा है तुम्हें? वो चिंता खत्म हो गई। आनंद किसका है? वो चिंता जो थी, लगी हुई थी जो, वो आपकी मुक्त हो गए, तो आप वो उसका आनंद है। ये पूजा का आनंद होता तो पूजा ना तो पहले भी आना चाहिए था। देश में आदमी हंसता है, यदि शास्त्री जी की जेब कट जाए वो रुपए से, और कोई इनका शत्रु हो तो हंसेगा कि रोएगा? क्या करेगा वो? रोएगा नहीं,
बोले ठीक हुआ, इसका ऐसा ही होना चाहिए था। देखो उसकी तो बेचारे की जेब कट गई और ये हंस रहा है। अब कोई सोचे कितना धर्मात्मा जीव की हमेशा खुश रहता है। तुझे पता नहीं खुश क्यों रहता है, पता तो कर लो खुश क्यों है। दूसरे की जेब कट गई इसलिए वो खुश हो रहा है। वे तो धर्मात्मा है क्या? ऐसे ही मार्ग में चलते चलते आप प्रसन्न होकर किसी से जय जयन किया। अब यहाँ खोज करिए, आपने धर्मात्मा देखकर अंतरंग में उसके प्रति वात्सल भाव जगा, इसलिए जय जयन किया। आपका रिश्तेदार था इसलिए जय जयन किया, पैसे वाला था इसलिए जय जयन किया, अथवा अपना वैभव दिखाने के लिए हम तो सबसे जय जयन करते हैं इसलिए जय जयन किया। किस लिए जय जयन किया? किसी को जय जयन किया। अब खोज करो धर्मात्मा देख के कर रहे, उसके धर्मात्मा देखकर उसमें वात्सल भाव जगा है। आपने जय जयन किया, अपने कर्म की निर्जरा होगी। यदि आपने वात्सल भाव से किया है तो कर्म की निर्जरा होगी, और आपने काम बन जाए इसलिए किया है तो कर्म का फल। उस जय जयन में भी आपका चल रहा था, भैया से जय जयन कर बना के चलो, इससे अपने काम निकलवाना है, इसलिए रोज जय जयन करना है। काम हो जाएगा फिर इसका तो हम देखेंगे भी नहीं। इसलिए लोग जय जयन रोज जय जयन। एक कथानक आता है आगम में, एक व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा था, सेठ। तो उसके दूसरा उसी नगर में दूसरा एक और सेठ रहता था, वो विधर्मी सेठ था, लेकिन उसके बेटे ने इस धर्मात्मा सेठ की पुत्री को देख लिया। और देख लिया तो अब तो उसके बिना चैन रात दिन चैन ही नहीं आता। वो सेठ जो विधर्मी था वो मंत्री था राजा का। तो उसने अपने बेटे को समझाया, वो सेठ तो नहीं देगा, वो तो जैन है, धर्मात्मा है, इसलिए वो तो अपनी बेटी भी धर्मी के यहाँ देगा ही नहीं, इसलिए तुम छोड़ो इसकी इच्छा, दूसरा लड़की को चुन लो, बहुत तुम तो मंत्री के पुत्र हो। पर वो कहता है नहीं, मुझे तो वो ही चाहिए। अब मंत्री क्या करे? तो मंत्री ने सोचा कि भैया क्या करूं मैं, जैन धर्म अपना लेता हूं। वो धर्मात्मा को देगा और मैं क्या करता हूं, कुछ दिन के लिए जैन बन जाता हूं, जब शादी हो जाएगी तो फिर अपने धर्म। तो उसने ठगने के लिए उसको अपने पूरे घर को जैन बना लिया। खूब भगवान की भक्ति करता, खूब मंदिर जाता। वो सेठ समझा कि तो जैन है, और आपस में उसने धीरे धीरे पहचान बनाई। पहचान बनाकर और एक दिन धीरे से बात चला दी, मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी की। अब उन्हें देखा जब पिता बेटा माँ सब धर्मात्मा, इससे बड़ा परिवार, अच्छा परिवार क्या मिलेगा, उसने दे दी। बाद में जब पता चला ये तो विधर्मी निकली, शादी होने के बाद। तो ऐसी जो हम किसी से जय जयन आदि कर रहे हैं, जो विव्यार बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई काम बनाना है हमें सामने वाले से, इसलिए उससे जय जयन कर रहे हैं। भैया अभी जय जयन करो, अपन बना के चलना है, कुछ दिन अभी रहना है, तो जय जयन करते रहो। भाई इस विषय को समझो। कभी कभी लोग समझते हैं कि जय जयन करना तो राग है। मेरे मित्र, इस राग की भाषा को तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जय जयन करना भले ही राग हो, पर प्रशस्त राग कर्म निद्रा का कारण है, और अप्रशस्त राग कर्म बंध का कारण है। आप जय जयन किस भाव से कर रहे हो, ये आपका जय जयन कर्म निद्रा का कारण कराएगा। मात्र जय जयन बोलने से कर्म निद्रा नहीं होगी। जय जयन के प्रति जो भाव छुपा हुआ है, जो अंतरंग का परिणाम छुपा हुआ है, वो कर्म का निद्रा कराएगा। गृहस्थ को, मेरे मित्र गृहस्थ को जय जयन कर रहा है, तब भी कर्म निद्रा हो रही है, यदि अंतरंग में प्रशस्त भाव है। प्रश्न करो कैसे हो सकती है? आपको उसमें धर्मात्मा बना दिख रहा है कि नहीं? यदि धर्मात्मा ना देखकर आप जय जयन कर रहे हो, तो आपका एक वात्सल अंग हो गया, सम्यक दर्शन का अंग हो गया वात्सल अंग। और वात्सल अंग है वो सम्यक दर्शन के अंग का होने से निर्जरा का कारण हो गया। संवेग भाव है, धर्मात्मा देखकर प्रसन्न हो रहे हो, संवेग भाव है, संवेग भाव है तो सम्यक है, और सम्यक है तो सम्यक के साथ की गई कोई भी क्रिया कर्म निर्जरा का कारण बनेगी। मिथ्यात्व के साथ किया गया जप तप उपवास, ये आपको कर्म बंध का ही कारण बनने वाला है।
कर्म निर्जरा नहीं कराएगा, लेकिन सम्यक के साथ की छोटी सी तपस्या भी आपको कर्म निर्जरा का कारण बनती है। और सम्यक, प्रसम, सम्यक, अनुकंपा, आस्तिक, ये सम्यक के 4 गुण हैं। सम्यक है मतलब सम्यक है आपका समय। कल फिर आओ पर आ रहे फिर चर्चा करेंगे और आगे सम्यक के ऊपर यहाँ पर आचरण चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।